आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरा ओडीआई मुकाबला था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच और लाजवाब मुकाबला देखने को मिला। ये थ्रिलर मुकाबला जब भी बांग्लादेश और श्रीलंका मैदान में उतरती है तो कुछ ना कुछ अनोखी चीजें घटनाएं घटती रहती है, और वही इस मुकाबले में भी होते हुए दिखाई दिए, जहां पे पहला टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला और ये सीरीज में बने रहने के लिए मैच जीतना बांग्लादेश के लिए जरूरी था। और कहीं ना कहीं सीरीज को अपने नाम करने के लिए मैच जीत कर कहीं ना कहीं कोलंबो पे ही अपने नाम कर जाती है सीरीज। लेकिन श्रीलंका ने भी कुछ बदलाव किए, जैसे कि दुश्मन चमेरा आए वहाँ पे। वही दूसरी तरफ से देखें तो लिटन दास थे नहीं, तस्किन अहमद थे नहीं वहाँ पे। शमीम हुसैन आए तो वहाँ पे कुछ बदलाव किया, हसन महमूद की वापसी हुई। लेकिन जो शुरुआत था परवेज हुसैन इमोन, खास तौर पे वो आक्रामकता दिखाई दिया पहले मैच में जो डेब्यूटेंट ने किया था। हालांकि वहाँ पे थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट के कारण अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इस मैच में पूरी तरीके से धावा बोला और गेंदबाजों के ऊपर। असिता फर्नांडो कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्पेल कर रहे थे, उनके खिलाफ इतना आसान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने को देखा, वहाँ पे सफल भी रहे बांग्लादेशी बल्लेबाज। लेकिन तंजीद तमीम अपना विकेट दे बैठे। असिता फर्नांडो की शानदार गेंदबाजी, जिसमें से जबरदस्त कैच पकड़ा कोसन मेंडिस, 7 रन बनाकर चलते बनते हैं शांतो। फिर से एक और पार्टनरशिप पनपने को देखते हैं, और पार्टनरशिप पनपता भी है। बेहतर कोशिश चलती रहती है वहाँ पे। ठिक्शन अभी पावर प्ले में गेंदबाजी करते चले थे। श्रीलंका भी कहीं ना कहीं स्पिनर्सों को लाए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे कोलंबो में खासतौर पर देखिए तो श्रीलंका में कोई भी मैदान हो वहाँ पे स्पिनर्सों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा यूटिलाइज करने को देख रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाने को। लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा धैर्य दिखाया था शांतों के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप में, जबकि परवेज हुसैन ज़बरदस्त छक्के चौके मार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से शांतो हालांकि श्रीलंका के शिकार हो गए। हाँ, मिडॉन के हाथ लॉन्गॉन के हाथों कैच दे बैठे, छक्का मारने की फिराक में थे, वहाँ पे चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो शॉट मारने गए। फिर कहीं ना कहीं तौहीद हिदोय आया। तौहीद हिदोय ने भी आज बेहतर इस मुकाबले में बल्लेबाजी किया, वहाँ पे कोशिश की थी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बनाने की। लेकिन परवेज हुसैन इमोन कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना गेम खेल कर अपना विकेट गंवा बैठे। वानिंदो हसरंगा शानदार तरीके से वो जो आया और अंदर आती हुई गेंद लाइन को मिस करके और बेहतरीन अंदाज से वो बोल्ड किया। 67 रन अपना ओडीआई करियर का पहला अशतकीय पारी खेला, जिसमें से पूरी तरीके से प्रभावित किया। और कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए जाएंगे परवेज हुसैन इमोन जब भी ओडीआई मैचेस और खेलते हुए नजर आएंगे तब। तो ही तो फिर मेहदी हसन मिराज है, दुश्मन चमेरा कहीं ना कहीं वही प्रथम निजांगा के हाथों कैच दे बैठते शॉट मारने जाते, वही वैसा ही होता है। शमीम हुसैन भी कोशिश करते हैं, 22 रन की पारी खेलते हैं। असिता फर्नांडो कहीं ना कहीं चलते करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉट मारने के को गए थे और वही फाइनल के हाथों कैच दे बैठे, तो वही आक्रामकता दिखा रहे थे वहाँ पे। रन्स जल्दी से और तेजी से रन्स बटोरने को देख रहे थे और बड़ा स्कोर खड़ा करने को देख रहे थे। वहाँ पे सफल भी हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे अपना विकेट्स भी गंवाते चले जा रहे थे, तो वहाँ पे वो एक सोच था श्रीलंकाई खिलाड़ियों का। और कमिंदो बैंडिस बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए, दोनों आर्म से वो गेंदबाजी करते हैं, वापस सफल भी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में वानिंदो हसरंग हालांकि तो आखिर में थोड़ा बहुत उनके खिलाफ रन्स गए, लेकिन रोहित हिदोय जबरदस्त खेले थे। अर्शदीप के पारी 51 रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं 2 रन हो सकता था वहाँ पे, और वहीं पे रन आउट हो गए। वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश की थी, जकीर अली भी थे वहीं पे, रन आउट हो गए, वरना बेहतर दिख रहे थे। वहाँ पे कुछ ख़राब शॉट्स के कारण वहाँ पे कुछ लगातार विकेट्स के, जहाँ से बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि वहाँ से वापसी कर पाएंगे। 218 पे 9 विकेट गिर चुके थे वहाँ पे। छक्के मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश, वहाँ पे कैच दे बैठे, 3 विकेट वानिंदो हसरंगा लेते हैं। वसीता फर्नांडो 9 ओवर 35 रन 4 विकेट, बहुत ही उमदा किस्म के। लेकिन जो आखिरी विकेट था, जो तंजिम सकीब ने जो रन्स बनाए 33 रन 21 गेंदों में, जहाँ पे छक्के चौके लगाए, वानिंदो हसरंगा के ऊपर प्रहार किया, वहीं पे जो परवेज हुसैन इमोन जो तौहीद हिदोय करके दिया था, वही दूसरी तरफ से वो आखिर में तंजीम सकीब ने आकर जो काम किया, आखिर में मुस्तफिजुर रहमान एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। जकीर अली को असिता फरहान ने बेहतर अंदाज में गेम किया, वहाँ पे भी एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, तो उनसे चाहिए था। जकीर अली ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय लिया, वहाँ पे विकेट्स भी गए थे, लेकिन फिर गुच्छों में जो 2-3 विकेट्स गए, लेकिन कहीं ना कहीं तंजीम साकिब बेहतर बल्लेबाजी के कारण बांग्लादेश एक बेहतर पोजीशन में आया, जहाँ पे 218 पे 9 विकेट गिर चुके थे, 8 ओवर के करीब बाकी था। ऐसा लग रहा था कि शायद और 5-10 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन उसको और 30 रन में तब्दील किया, और वही कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखाई दिया। बाद में 218 पे 9 के बाद 248 पे 10,
और वो 4 ओवर और खेले, 46 ओवर के अंदर अंदर ऑल आउट हो गए। अभी भी 4 ओवर बाकी था, 25 गेंदे, जहाँ पे काबिल तारीफ है तंजीम साकिब की जो शॉट्स मारे। लेकिन जो चेज में आए थे श्रीलंकन बल्लेबाज, वहाँ पे प्रथम निशंका एलबीडब्ल्यू का शिकार तंजीम साकिब वहाँ पे शुरुआत करते हैं हसन महमूद के साथ, तो बेहतर दिखते हैं। पावर प्ले अच्छी तरीके से कुशल मेंडिस प्रहार करते हुए दिखे, अच्छे खासे चौके ज़बरदस्त अंदाज में लगाते हुए दिखाई दिए, कट पुल बेहतरीन अंदाज में, यानी कि दबाव बनाए रखा था बांग्लादेशी गेंदबाजों के ऊपर। निशान मदुश का पॉइंट के हाथों कैच दे बैठते, तनवीर इस्लाम गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और वो 69 रन की एक पार्टनरशिप होती है जहाँ पे बेहतर दिखते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक दो विकेट से जल गया वहाँ पे। तनवीर इस्लाम के खिलाफ 2 चौके छक्के लगातार रन से मारते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जब तनवीर इस्लाम ने कुशल मेंडिस को आउट किया, एलबीडब्ल्यू रिव्यू लेने के बाद वो आउट दिया गया, वरना अंपायर ने आउट नहीं दिया था। अर्शद के पारी खेला कुशल मेंडिस, पावर प्ले अच्छी तरीके से डोमिनेट किया, उसके बाद अपना विकेट गवा बैठा और वही विकेट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विकेट था। तनवीर इस्लाम जो पिछले मैच में डेब्यू किया था और कहीं ना कहीं बेहतर दिखे, अच्छी खासी इस मैच में दबाव बनाते हुए दिखाई दे, विकेट टेकिंग ऑप्शंस ढूंढते हुए दिखाई दिए और वहाँ पे सफल भी रहे। और वही चाहिए था। बीच के ओवर्स में मेहदी हसन मिराज ने भी गेंदबाजी की, किफ़ायती स्पेल्स करके गए। वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान आज थोड़ा बहुत इस मैच में महंगे रहे, कुछ अच्छी खासी बुनाया उनके खिलाफ रन्स बटोरे, तो बीच में विकेट्स चलते जा रहे थे। वहाँ पे भले ही रन्स आ रहे थे, पावर प्ले के अंदर अंदर मुस्तफिजुर रहमान के एक ओवर में 17 रन, वहाँ पे तनवीर इस्लाम के एक ओवर में 17 रन, लेकिन उसके बावजूद अभी वहाँ से वापसी दिखाया और पावर प्ले के ख़त्म होने के बाद कहीं ख़त्म होते होते वहाँ पे विकेट्स चटकाना शुरू कर दिया था और वहीं पे कहीं ना कहीं बेहतर कामयाबी हासिल की। और कुशल मेंडिस 56 रन की एक शानदार पारी खेल के आउट होते हैं। कमिंदो मेंडिस ने भी बेहतर खेला, फिर कहीं ना कहीं चरित असलम लगा शॉट मारते हैं, शमीम हुसैन को लाते हैं और शमीम हुसैन अपना काम कर जाते हैं। शमीम हुसैन हालांकि देखे तो बहुत ओवर्स डाले, वो उन्होंने बेहतर ओवर्स डाले। पहले ही ओवर में चरित असलम को चलता क्या मिड ऑन के हाथों ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा, ख़ासतौर पे तनवीर इस्लाम ने। फिर कहीं ना कहीं जनित लियाना गया आते हैं, कमिंदो मेंडिस अपना विकेट गवा बैठते हैं, कहीं ना कहीं हल्का सा गेंद थोड़ा बहुत उछलता है और वहाँ पे शॉट का मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, तो अच्छा खासा दबाव बनाए रखा था। लेकिन जनित लियानागे ने जो अपना बल्लेबाजी किया और जो मैच को बुना दिया था कहीं ना कहीं, जहाँ से लग रहा था कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, वहाँ पे जो लगातार विकेट्स गिर रहे थे, 170 पे 7-8 विकेट गिर चुके थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 70-80 रन से आखिरी 2 विकेट कर पाएंगे। लेकिन वहाँ से एक अच्छे तक पार्टनरशिप से बुनाते हैं दुश्मन चमीरा के साथ जनित लियानागे, और वहाँ से ऐसा लगता है कि मैच में क्या वापसी कर पाते हैं, क्योंकि जनित लियानागे ने आखिर में जो प्रहार किया, उमदा किस्म की बल्लेबाजी और कहीं ना कहीं अर्शद के पारी यानी कि 78 रन जो बनाए और मुस्तफिजुर रहमान को भी छक्का लगाया, और उसके बाद कहीं ना कहीं वही थोड़ा बहुत गुड लाइन में गेंदबाजी के हल्का सा उछला और कहीं ना कहीं वो सिंगल लेने के फिराक में टॉप एच लगा, वहाँ पे कैच बढ़ना, वहाँ पे 18-20 रन चाहिए था 16-17 गेंदों में, और वहीं पे बिल्कुल मुमकिन था इस मैच को जितना जो जनित लियानागे ने वो मुमकिन करवा दिया था। 8-10 गेंदे में 15-16 रन वैसा कुछ नहीं था, अगर डटे रहते वहाँ पे आउट हुए। और फिर कहीं ना कहीं तंजीम साकिब आया आखिर में वहाँ पे चमीरा को बोल्ड किया, वरना यह मुकाबला ज़बरदस्त। कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये मुकाबला जीतते जीतते कहीं ना कहीं कगार पर, हार के कगार पर आ गए थे जनित लियानागे के बल्लेबाजी के लिए। लेकिन जो तनवीर इस्लाम ने अपना पहला 5 चढ़ा, उनके ओडीआई करियर का बेहतरीन ये 5 शुरुआती शहर में थोड़ा बहुत महंगे रहे, लेकिन उसके बावजूद 10 ओवर में 2 मेडन, 39 रन 5 विकेट, एक ओवर में 17 रन भी दिए थे, तो कहीं ना कहीं 5 ज़बरदस्त 2 विकेट। तंजीम साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, हालांकि देखे तो मेहदी हसन मिराज, शामीम हुसैन कहीं ना कहीं किफ़ायती रहे। मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा बहुत महंगे रहे, लेकिन जो विकेट चटकाया वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग विकेट था। जनित लियानागे का विकेट तब नहीं आता क्योंकि वहाँ पे कड़ा प्रहार कर रहे थे, अगर वो विकेट नहीं आता तो शायद श्रीलंका ये मैच भी जीत जाते। हालांकि 232 पे ऑल आउट हो गए, 7 गेंदें बाकी थी, अभी भी कहीं ना कहीं 16 रन बाकी थे, तो कहीं ना कहीं मुमकिन सा बना चुके होते अगर जनित लियानागे रहते। और कहीं ना कहीं तंजीम साकिब ने जो बल्लेबाजी किया 30-33 रन, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस बना। अगर वो रन्स नहीं आते, जहाँ पे 218 पे 9 विकेट गिर चुके थे, अगर वहाँ पे 220-30 रन के अंदर आउट हो जाते ऑल आउट, तो शायद ये श्रीलंका मैच जीत जाते जिस तरीके से जनित लियानागे ने खेला। तो जनित लियानागे की काफ़ी काबिल तारीफ पारी और बांग्लादेश ने ज़बरदस्त मैच को पकड़ा और तनवीर इस्लाम कुछ कैचेस बेहतरीन पकड़े, तो अच्छा खासा रहा। स्पिनर्स ने दबाव बनाया अच्छी तरीके से, पावर प्ले के बाद वापसी किया और वहीं पे पूरी तरीके से मात खा गई श्रीलंका टीम। लेकिन अभी फिलहाल सीरीज बराबरी पे खड़ा हुआ है, 1-1 की बराबरी, और 16 रन से बांग्लादेश ये मैच जीते। अभी तीसरा ओडीआई और आखिरी ओडीआई डिसाइडर होगा जहाँ पे सीरीज किसके नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोलंबो में दोनों ही मुकाबला था,
अभी तीसरा मुकाबला पालकेल में खेला जाने वाला है, तो वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे कौन आखिर में बाजी मारता है। श्रीलंका मुझे लगता है वापसी करना पड़ेगा और बल्लेबाजी बेहतर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा बांग्लादेशी बल्लेबाजों को, क्योंकि एक हाथ के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते और कुछ गलत शॉट्स के कारण इस मैच में विकेट्स गंवाते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे और थोड़ा बेहतर शॉट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना है। कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।